हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि समीकरण कोष्ठ में a का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे x का वर्ग माइनस 2 कोष्ठ में ac प्लस bd गुणे x प्लस c का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर 0 के मूल समान है तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अगर हम मानक द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखें और यहाँ पे कह रहा है कि मूल समान है। मूल समान है इसके मतलब d क्या है आपका 0 के बराबर है, क्योंकि मूल क्या है, मूल समान है। तो यहाँ पे जो विविक्तकर होगा, देखिए विविक्तकर ये d बराबर होगा b का वर्ग माइनस 4 गुणे AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का वर्ग माइनस 4AC हो जाएगा और बराबर में 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के लिए द्विघात समीकरण को। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम समीकरण को लिखेंगे। तो ये क्या है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और कोष्ठ में x का वर्ग माइनस 2 कोष्ठ में AC प्लस कितना BD और गुणे में क्या x प्लस सी का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर कितना 0। तो यहाँ से a हमें क्या प्राप्त होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और यहाँ पे b क्या प्राप्त होगा, माइनस 2 कोष्ठ में AC प्लस BD और यहाँ पे जो बड़ा c प्राप्त होगा वो होगा c का वर्ग प्लस d का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मझोला कोष्ठ दे रहे हैं -2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा AC प्लस BD का क्या हो जाएगा कोष्टक बंद और इसके पूरा का वर्ग हो जाएगा। -4 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग कोष्टक में और फिर गुणे में क्या हो जाएगा c का वर्ग प्लस d का वर्ग क्या हो जाएगा कोष्टक में बराबर आपका 0। अब देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो इधर 4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा आपका AC प्लस BD। तो AC प्लस क्या हो जाएगा BD इसका पूर्ण वर्ग -4 गुणे a का वर्ग प्लस b का वर्ग और गुणे में c का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर 0। यही है, देख लेते हैं, यही है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। तो देखिए अगर 4 उभयनिष्ठ लेकर बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा a का वर्ग गुणे c का वर्ग और प्लस b का वर्ग गुणे d का वर्ग, क्योंकि x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2AC BD, यही होगा और माइनस इधर आप गुणा करा लीजिए। इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं, इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं और इधर अंदर गुणा करा लीजिए। a का वर्ग गुणे क्या हो जाएगा c का वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a का वर्ग गुणे d का वर्ग और पुनः प्लस प्लस b का वर्ग गुणे क्या हो जाएगा c का वर्ग और प्लस b का वर्ग गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d का वर्ग और ये बड़ा कोष्टक बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये 4 बाहर है। अब देखिए क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणे c का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे d का वर्ग और प्लस 2AC BD, 2AC BD माइनस क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणे c का वर्ग और इधर क्या हो जाएगा माइनस a का वर्ग गुणे d का वर्ग और माइनस b का वर्ग गुणे c का वर्ग और माइनस b का वर्ग गुणे d का वर्ग और ये बड़े कोष्टक बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए a का वर्ग गुणे c का वर्ग, अब देखिए यहाँ पे b का वर्ग गुणे d का वर्ग, तो b का वर्ग गुणे d का वर्ग हो गया। अब ये 4 शून्य में चला जाएगा, इधर शून्य में चला जाएगा क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस a का वर्ग गुणे क्या हो जाएगा d का वर्ग और माइनस b का वर्ग और गुणे में क्या हो जाएगा c का वर्ग, यही होगा। और इधर अपने क्या हो जाएगा प्लस 2AC
बी डी बराबर 0 माइनस इसमें से वो माइनस लेते हैं तो ए का वर्ग गुणे डी का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा बी का वर्ग गुणे सी का वर्ग और माइनस 2ac और ये आपका कोष्टक में और माइनस इधर बाहर लिए तो बराबर 0 तो ये माइनस क्या आ जाएगा 0 में चला जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AD का पूर्ण वर्ग और प्लस BC का पूर्ण वर्ग तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा AD ये आपका A और D और गुणे में क्या हो जाएगा BC बराबर आपका 0 तो देखिए x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए x माइनस वाई का जो पूर्ण वर्ग होता है वो x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy होता है ये आपका सर्वसम का होता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा AD माइनस BC का पूर्ण वर्ग बराबर में आपका 0 तो वर्ग क्या होगा 0 में चला जाएगा तो AD माइनस BC बराबर 0 तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा AD और बराबर में क्या आ जाएगा BC यही हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।